कहानी एक रहस्यमय मोड़ में प्रवेश करती है, जहां काले जादू के माध्यम से वह अपनी आत्मा को एक गुड़िया में स्थानांतरित करता है। यह जादुई प्रक्रिया उसे अमरता का एक नया रूप देती है, लेकिन इसके साथ ही भयावहता की एक नई रेखा भी खींचती है। फिर आता है एंडी का जन्मदिन, एक ऐसा दिन जब सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन इस खुशी के माहौल में एक अनोखी गुड़िया, चकी, का आगमन होता है। चकी की मासूमियत के पीछे छिपा उसके भविष्य का खौफनाक इतिहास उस दिन की खुशियों को चुराने के लिए तैयार है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, एंडी की माँ और पुलिस अधिकारी चकी की सच्चाई का सामना करते हैं। इस खोज के दौरान तनाव और भय का एक नया स्तर उभरता है, क्योंकि अब उन्हें इस प्रेतात्मा के विनाश की योजना बनानी होती है। चकी अब अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। इस विद्रोह का मुख्य कारण यह है कि वह मानव बनने की प्रक्रिया में है, जिससे उसकी बुराई की योजनाएं और भी मजबूत हो जाती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार एक गुड़िया में इतनी शक्ति कैसे समा सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एंडी की माँ को चकी के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। उसे यह समझ में आता है कि चकी को खत्म करने के लिए उसका दिल छुरा घोंपना ही एकमात्र उपाय है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है। लेकिन चकी फिर से जीवित हो जाता है, और उसके लौटने से एंडी के जीवन में एक नई हलचल पैदा होती है। अब एंडी को अपनी सुरक्षा के लिए एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ता है, जो उसे एक असली नायक की भूमिका में डाल देता है। एंडी का स्कूल में बिताया गया समय भयानक घटनाओं से भरा होता है। चकी के खतरनाक कामों के नतीजे में उसकी शिक्षक की जान भी चली जाती है, जिससे एंडी की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है। इस सब के बीच एंडी और उसकी अच्छी दोस्त काइल एकजुट होकर चकी को खत्म करने की योजना बनाते हैं। उनके इस साहसिक प्रयास में एकजुटता और मित्रता की ताकत देखने को मिलती है, जो कहानी के नए स्तर को खोलती है। कहानी में ऐसे पल आते हैं जब चकी का कारखाना फिर से खुलता है, यह दर्शाते हुए कि उसके खतरनाक कामों के बावजूद लोग फिर भी गुड गाई डॉल्स के प्रति आकर्षित होते हैं। यह समाज के अविश्वास को उजागर करता है, जो चकी की बुराई को देख नहीं पाते। अब एंडी 16 साल का हो चुका है, और वह अपने अतीत से भागने का प्रयास कर रहा है। लेकिन चकी की खौफनाक यादें उसे लगातार पीछा करती है, जिससे वह अपने वर्तमान को जीने में असमर्थ हो जाता है। एंडी के नए दोस्त टायलर का जीवन भी चकी से प्रभावित होता है। चकी के शरीर में प्रवेश करने के प्रयास से खतरा और भी बढ़ जाता है, जिससे एंडी के मन में चिंता और बढ़ जाती है। अंत में एंडी और टायलर के बीच एक वार गेम शुरू होता है, जब चकी टायलर को किडनैप कर लेता है। अब एंडी को न केवल अपने दोस्त को बचाने के लिए साहस जुटाना पड़ता है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को वापस पाने के लिए भी।